ओम शांति। आज बाबा की 23 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने बहुत सहज विधि बताई कि सदा खुश कैसे रह सकेंगे। खुशी तो वहाँ आती है जहाँ कुछ मिलने वाला होता है, जब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ खजाने मिल जाते हैं, लॉटरी निकल आती है तो बहुत खुशी होती है। तो बाबा ने कहा कि खुशी का साधन है, एकमात्र उपाय है सिर्फ मुख से बल्कि अंदर से एक बाबा बाबा शब्द, जिसको लोग कहते अजपा जाप, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये ऐसी चीज है, बाबा शब्द में ऐसी चीज समाई हुई है जैसे कि किसी को कुबेर का खजाना मिल गया हो। तो बाबा शब्द क्या है? कुबेर का खजाना। इसलिए सदा निश्चय बुद्धि रहो, कभी भी निश्चय डगमग ना हो, विश्वास कभी भी टूटे नहीं कि बाबा जो हमने चाहा भी नहीं वो हमें बाबा से मिला, जो हमने सोचा भी नहीं था वो मिल गया, सर्व शक्तियों की खान मिल गया, सर्वशक्तिवान बाप मिल गया। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे पिता के लिए, ऐसे बाप के लिए बच्चा कैसा होना चाहिए? सदा वफादार, आज्ञाकारी, ईमानदार, जो बाबा कहे उसे स्वीकार करें। अगर बाबा के प्रति इतना निश्चय है, इतना प्यार है, तो कभी संशय बुद्धि नहीं बन सकती, किसी के संग में नहीं आ सकते। कहते हैं ना, संग तारे कुसंग डुबोए। एक शिव बाबा का संग, जिसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे सत्य का संग करें। बाकी दुनिया में तो सब डुबोने वाले हैं, सब नीचे गिराने वाले हैं। इतना बड़ा अधिकार मिल गया, लोग अधिकार पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हमें घर बैठे अधिकार मिल गया। बाबा ने इतनी बड़ी पदवी दी कि बालक सो मालिक हो। अगर हम बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन गए। इसलिए कभी भी माया के वश नहीं होना है और उसके खिटपिट में भी नहीं आना है और किसी के अवगुणों को भी नहीं देखना है। गुणों को देखते देखते सहज ही गुणवान बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य।
सार है मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। क्या बुद्धि में रहे कि बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं, ईमानदार फूल कहते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऑनेस्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते हैं, न माया के वश होते हैं, न उसकी खिटपिट में आते हैं। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई भी हो, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। जो भी अंदर कोई कमी कमजोरी है, जो खामियां हैं, उसे निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन भी प्रभु की अमानत है। जब तन मेरा नहीं तो बाकी वस्तुएं भी मेरी नहीं है। संसार की कोई भी चीज मेरी नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से उपराम रहना, देह में रहते हुए, संबंध में रहते हुए इनसे उपराम रहना, यही संन्यास है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। आज का वरदान है, अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। विस्तार है, दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया है। मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। कहते ना, बच्चा जन्म लिया, वारिस बन गया, मालिक बन गया, अधिकार मिल गया। वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी
आत्मा। क्या याद रखना है कि वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो। इस बेहद के अधिकार व नशे व खुशी में रहो, बहुत बड़ी बात है, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। चिंता तो वहां होती है जहां उम्मीद नहीं होती कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो निश्चिंत हैं कि बाप का प्रॉपर्टी, बाप का वर्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये निश्चिंत है। यह अविनाशी अधिकार निश्चित है ही। जहां निश्चित होता है कि ये चीज मुझे मिलनी ही मिलनी है, जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं, वहां फिक्र नहीं होती है। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो। जो भी जिम्मेवारी है वो उसको भगवान को सौंप दो, बाप हवाले कर दो, तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि चिंता चिता के समान है। सारी चिंताएं भगवान को दे दो, निश्चिंत। स्लोगन है, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। जो उदारचित और विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। अच्छा, ओम शांति।